नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकड़। आज हम बात करेंगे कि सब्जी वर्गीय फसल में किसान किस तरह भाव एकदम ऊंचे नीचे होते हैं और किसान किस तरह हिल जाता है इन भाव से, और उसको कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाव एकदम कितने ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि जैसे मिर्ची, आल, बैंगन, टमाटर, भिंडी, इन बाजार के बारे में कि इनके भाव कितनी जल्दी ऊंचे नीचे हो जाते हैं और किसान किस तरह जो सपने देखता है उसके सपने कैसे चूर चूर हो जाते हैं, इसके बारे में कि वह हमारी फसल नहीं आती है, इतने मार्केट कितने ऊंचे रहते हैं, और जैसे ही किसान की फसल आ जाती है और बादाम कैसे धड़ाम करके उंधे मुंह गिर जाते हैं। इसका नमूना, जीता जागता नमूना मैं आपको बताता हूँ। जैसे हुआ क्या, मैं बताता हूँ। पहले हमारे पास 1 बीघे की आल है, तो आल में हुआ क्या कि जैसे ही हमारे फ्लावरिंग चालू हुआ आल में, और आल मार्केट में शुरू हमने जैसे चला आल, तो हमने शुरू दिन मंडी में भेजा आल। तो आल जैसे ही मंडी में भेजा तो आल का शुरू दिन हमारा आल बिका 23, तो बहुत अच्छा बिका। तो दूसरे दिन हमने उसकी तुड़ाई करी, तीसरे दिन तुड़ाई करी तो दूसरे दिन 18 बिका, तीसरे दिन 16 बिका, फिर 10 पे आ गया। तो कितने तगड़े, मतलब आधे से भी अंदर चला गया बाजार, ये एकदम ऊंधे मुंह हो गया। तो चलो, आल तो हो सकता है, पर देखिए उसमें मेहनत थोड़ा कम लगता है लौकी में। देखिए, आप मिर्ची की बात करते हैं अपन कि जैसे ये अभी 15 दिन पहले ये मिर्ची चालू, आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा प्लाट है, ये करीब 1 बीघे की मिर्ची है। इस सब अच्छे बेहतरीन तरीके से लगाई हुई है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस प्लाट में। तो इस प्लाट में शुरुआत दिन में शुरू बार जो तुड़ाई हुई वह बिकी 91। जैसे 91 बिकी, दूसरे दिन अति आवश्यक कार्य हो गया, तो उस दिन तुड़ाई नहीं कर पाए। तो उस दिन दूसरे दिन तलाश करी हमने, मार्केट में गए थे, गाड़ी तो गई थी हमारी, तो उस दिन बिकी 110 डायरेक्ट। वाह यार, बहुत बढ़िया बिकी। तीसरे दिन जैसे हमने तुड़ाई करी, डायरेक्ट 83। तो कितने डाउन हो गए? 20 रुपए तीसरे दिन डाउन हो गए। तो चलो, फिर देखा हुआ, चलो ठीक है यार। फिर हमने तुड़ाई चालू करी, उस दिन थोड़ा तो 83 हमारी बिक गई। 2-3 दिन रुका, 3 से 4 दिन रुके और हमने तुड़ाई करी, तो फिर हमारा लेवल रहा 80 के आसपास बिका। 3 दिन में इधर से उधर तुड़ाई हो जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको जी कैसे किसान में ऊंधे मुंह गिरता है। कि शुरू दिन 83 बिका, चलो 83 बिका, बहुत अच्छा बिका, चलो अपना खर्चा निकल जाएगा, 3-4 कुंटल माल निकलेगा तो अपना खर्चा निकल जाएगा। हमने सोचा खर्चा निकल जाएगा, तो उस दिन एक 1.25 कुंटल मिर्ची भेजी, तो 83 बिकी। फिर दूसरे दिन फिर तुड़ाई करी, तो 1.5 कुंटल के आसपास मिर्ची तुड़ाई हुई और वो भेजी। तो उस दिन बिका, मतलब उस दिन बिका हमारा मिर्चे, उस दिन बिका 78 बिका, सॉरी 78 बिका दूसरे दिन। तो हमने चला चलो 4-5 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। फिर तीसरे दिन थोड़ा कम टूटा, उस दिन कुछ काम होने की वजह से एक जने ने भी, एक ही जने ने तोड़ा, तो उस दिन टूटा, बहुत कम माल टूटा। तो उस दिन 68 बिका, मतलब 4 दिन करके थोड़ी पूरी करी, तो उस दिन 68 बिका। तो देखिए कहाँ 91 और 68 पे आ गई गाड़ी। 68 बिका, चलो 68 बिकेगा यार, तो ऐसा करते हैं कि 2-3 मजदूर लगा देते हैं, तो एकदम बाजार नीचे जा रहे हैं तो ज्यादा तुड़ाई कर लेते हैं। तो कल हमने क्या करा कि 3 मजदूर लगाए, दो एक घर के हो गए, ऐसे करके ने हमने 1 कुंटल 80-90 किलो तुड़ाई करी। तो क्या हुआ, अब देखिए आप 60 रुपए किलो मिर्ची बिकी। तो देखिए आप कहाँ 80, 83, 91 और कहाँ 60 रुपए, कितने रुपए चले गए? 110 रुपए बिक रही थी, 30 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए कुंटल तो चला गया। किसान किस तरह ऊंधे मुंह गिरता है, और क्या इतना नुकसान किसी व्यापारी के, जैसे लोहा हो,
कोई सा भी ले लो आप, शक्कर हो, तेल हो, इनके 4 रुपए कम हो जाए तो हड़कम मच जाता है। थोड़े दिन पहले क्या हुआ था गर्मी में, इस साल गर्मी की शुरुआत में, कि प्लास्टिक की हमारे किसान की छड़ियाँ जो आती है, छड़, उसमें 900, 1100, 1200 में चला गया था रेट, और अचानक उसके रेट हो गए 600। तो हर बनिया घबरा गया और उसने ये प्लास्टिक की छड़ियाँ मंगाना बंद कर दी, और हलातोल मच गई। मेरे 1 लाख का घाटा चला गया, मेरे 5 लाख का घाटा, मेरे 10 लाख का घाटा। अब हम कहाँ जाए? देखिए आप, अब हमारे 1 कुंटल पे डायरेक्ट 3,000 का घाटा गया। तो ये इधर से उधर तुड़ाई करने में 4 कुंटल वजन निकला। 3,000 करके घाटा देखा जाए तो 4 या 12,000 का घाटा एक तुड़ाई में चला गया हमारे। हम कहाँ जाए? हम किसको कहें? हमारी सुनेगा कौन? तो किसान भाई इस तरह औंधे गिरते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं। तो ये सिर्फ इसमें नहीं हुआ, आल का भी बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आल में क्या हुआ कि शुरू बार में आल बिका हमारा 23 रुपए किलो, फिर रेगुलर गिर रहा है, रेगुलर गिरता 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 10 पे चला गया। आज का मैंने पूछा नहीं गाड़ी वाले को भी, आज क्या बिका। 1 कुंटल 60 किलो आज भी था, रेगुलर जाता है 1 कुंटल के आसपास, 1 से 1.5 रेगुलर जाता है आल भी, तो वो हमने पूछा नहीं है। तो क्या है कि किसान भाई जो भी दवाई का स्प्रे करे, जो भी सब्जी लगा रखी, उसमें लिमिट से काम करे। जो भी अपने खर्चे उसको मेंटेन करके चले। जैसे मिर्ची है तो उसमें ज्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है, जिससे वो माथे बन जाते हैं। तो थ्रिप्स का ही अटैक होता है, उसका हल्का वाला दवाई यूज करे, दुकानदार से संपर्क करे, अपने विवेक से काम करे, ध्यान रखे दवाई का। और कोई पौधा खराब हो गया तो वो ठीक होगा नहीं, उसको तोड़ के बाहर फेंक दे, किसी के भी चारे लगे नहीं। और आप रेगुलर खाद का उपयोग करते रहे, उसमें खाद का उपयोग करें, जैसे डीएपी वगैरह, जैसे गला के ने, और जैसे ये वाटर सोल्यूबल खाद जो आते हैं, इनका उपयोग भी करते रहें, क्योंकि खाद का उपयोग करना जरूरी होता है। इसमें कैल्शियम का विशेष उपयोग करें मिर्ची वाले किसान, कैल्शियम का उपयोग विशेष कर करें, क्योंकि मिर्ची में जल्दी जल्दी तुड़ाई लेना है। यदि आपको जल्दी तुड़ाई लेना है तो कैल्शियम का फुल उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यदि इस तरह बाजार जाएंगे 110 से 60 पर आ गई है मिर्ची, और यदि आपको इस भाव में भी आपको कैल्शियम वगैरह नहीं दिया, तो आप तैयार रहिए, बहुत जल्दी 30 पर आने वाली है मिर्ची, और थोक में आपको 30 में ही बेचना है। तो आप 30 में बेचोगे, इससे अच्छा है थोड़ा आप किसान, सभी मिर्ची वाले किसान ध्यान दें कि कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी से जल्दी खाद दवाई अच्छा करें, ताकि उसमें उत्पादन बढ़े, और आप जितना हो इतना जल्दी माल निकालें और मंडी में लगाए, ताकि आपको अच्छा मार्केट मिल जाए, उत्पादन भी अच्छा मिले, मार्केट अच्छा मिले, ताकि आप अपना जो लागत है वो रिकवर कर सकें। और लागत रिकवर होने के बाद में अपने को, जैसे वहां पर सोयाबीन होती है तो 12 से 15,000 वो रिकवर करना है। वो रिकवर हो जाने के बाद जो भी मिलेगा वो अपना मुनाफा होता है। जैसे उसके बाद में हमको मिला है, जैसे 1 बीघे में हमको 20,000 का खर्चा मिर्ची में हो गया, तो 20,000 का खर्चा होने के बाद हमको 20,000 खर्चा होने के बाद हमको 15,000 रुपये वो निकालना है सोयाबीन के। 15,000 सोयाबीन के निकल गए। उसके बाद में जो मिलेगा अपने को 20 से 30, 35,000 निकलने के बाद जो मिलेगा हमको, वो है हमारा मुनाफा। तो उसके बाद में यदि आपको 10,000 मिला, 5,000 मिला, 10,000, 5,000, 20,000, वो आपका शुद्ध मुनाफा रहेगा। यदि आपका 1 बीघे में 35,000, 40,000 निकला, इतने आपको 1 रुपया भी नहीं मिला, किसान भाई विशेष करके ध्यान दे कि, तो कोशिश करें हो सके तो अभी रिकवर करने की कोशिश करें। यदि कोई किसान, छोटे किसान ने मिर्ची लगा रखी है तो वो डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करे। जैसे अपने 60 रुपए किलो आज बिकी तो 70-80 तक सेल कर दे गाँव में जाके, जैसे अपना चौराहे पे जाके बैठे, तो जैसे त्योहार है कोई, तो चौराहे पे जाके 60-70 में अपन तो सेल कर सकते हैं।
छोटा किसान सेल कर सकता है, बड़ा किसान को इतना समय नहीं रहता है, लेबर होती है उसके पास पशुपालन होता है, तो पशु को देखना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो सभी किसान कोशिश करें, ध्यान दें कि मार्केट बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो हो सके जितना भी आपके पास है वो तत्काल निकालने की कोशिश करें। सब्जी में बहुत ऊंचा नीचा होता है, तो आप सभी किसान ध्यान दें। और मेरे इस आरडी फार्मिंग एंड जनरल नॉलेज वाले चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री महाकाल।